जिन्होंने अटेम्प्ट कर दिया उसका क्या सॉल्यूशन है, सब चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ तो हर एक कोचिंग सेंटर्स के अपने अपने एक सॉल्यूशन सेट पास हुए थे जैसे ही आपका रिजल्ट आपका आया था। हर किसी कोचिंग सेंटर का किसी का सॉल्यूशन कुछ आ रहा था, किसी का कुछ आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन थे, ठीक है, हर एक अलग अलग चीज़ का कॉन्ट्राडिक्शन था। अब जो आपका सॉल्यूशन जो निकालना है वो कोई अपने आप में गॉड तो है नहीं, ठीक है। तो उसमें से जो भी आपका नीट का पेपर आया था, खास करके फिजिक्स की बात कर रहा हूँ और केमिस्ट्री के जो अभी क्वेश्चन के आपका 2 सॉल्यूशन निकल के आ रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो इसमें हम लोगों को केवल यही करना है, 2 तरह के स्टूडेंट होंगे, या तो एक ने अटेम्प्ट किया है और दूसरे जो स्टूडेंट है उसने अटेम्प्ट नहीं किया है। जिसने अटेम्प्ट नहीं किया है उसके नंबर भी 5 नंबर जाएंगे, ठीक है, और जिसने अटेम्प्ट कर दिया है अलग अलग सॉल्यूशन में उसके ही 5 नंबर जाएंगे, ठीक है। और जिसका सही है कौन सा रेफरेंस लेंगे कि आपका उसका आंसर के जो उसने अटेम्प्ट किया उसके मार्क्स मिले, ठीक है। 3 अलग अलग बातें हैं यहाँ पे। सबसे पहले बात ये कर लेते हैं कि जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया है तो उनका क्या होना चाहिए, ठीक है। ये मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, यहाँ पे पैनल का अपना डिसीजन क्या है वो मैं बिल्कुल भी उसमें नहीं जा रहा हूँ। एनटीए का अपना एक अलग डिसीजन होगा, ठीक है। एनटीए एक ऑटोनोमस बॉडी है तो उसका अपना एक अलग सॉल्यूशन होगा, ठीक है, अपना एक अपना डिसीजन होगा। ऐसे पिछली बार भी आपका काफ़ी सारी इसमें आपका कुछ चीज़ें गलत हुई हैं, ठीक है, जिसमें हम नहीं जाएंगे, हम पॉजिटिव चीज़ों की ओर जाएंगे कि आखिर इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। सबसे पहले तो जिन जिन स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है उनको क्या करना है, अपनी पर्सनल जो आपकी ईमेल आईडी आपने आपका नीट के फॉर्म में फिल की थी तो उसमें वहाँ पे एनटी में जाके आपको क्या करना है, उनको मेल करना है कि इस क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट नहीं किया है तो इसमें हम लोगों को बोनस मार्किंग मिलनी चाहिए और ऑनेस्टली मिलनी चाहिए, ठीक है। इसमें कोई भी दो तरफा राय नहीं है कि यहाँ पे बोनस मार्किंग नहीं चाहिए, बोनस मार्किंग मिलनी चाहिए जिन बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं किया है, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन के 2 अलग अलग सॉल्यूशन एनटीए दे रहा है, ठीक है, ये तभी की बात कर रहा हूँ जब एक क्वेश्चन के 2 अलग अलग आंसर आपका एनटीए दे रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ जिन बच्चों ने अटेम्प्ट किया है और उनके एक सेट के अनुसार अलग आ रहे और दूसरे सेट के अनुसार ला रहे, उनको भी बोनस मार्किंग मिलनी चाहिए, ठीक है। उनका क्वेश्चन को गलत नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसे तो 5 मार्क्स आपके ऐसे ही उड़ जाएंगे आपका, ठीक है, जो कि अपने आप में गलत है, ठीक है। मैं उसको कहता हूँ तो जिनने आपका अटेम्प्ट किया है वो भी कहेंगे उनको भी बोनस मार्किंग मिलनी चाहिए, और जिन्होंने आपका अटेम्प्ट गलत किया है, ठीक है, तो हर एक सेट का अलग अलग आंसर आ रहा है तो उनको भी आपका क्या करना चाहिए, आपका बोनस मार्किंग मिलनी चाहिए, ठीक है। आज मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे बिना किसी बोर्ड के हूँ, ठीक है। अभी हाल ही क्या कहते हैं मैंने रूम शिफ्ट किया है तो यहाँ पे मैंने भी कोई भी इस तरह का बोर्ड वगैरह कुछ नहीं लगाया है, ठीक है। तो फिलहाल जो भी है सॉल्यूशन पे काम करेंगे, ठीक है। आपको बेस्ट से बेस्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट और क्या कहते हैं फिजिक्स और मैथ्स के बेस्ट से बेस्ट कॉन्सेप्ट देने हैं, उस पर काम करना है, ठीक है। बाकी स्टेट रैंक और आपका सेंटर रैंक में क्या डिफरेंस होता है, किस तरह से अलॉटमेंट होता है, उन पे आपका मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है, कि किस तरह से काउंसलिंग अटेंड करनी है, किस तरह से आपका वहाँ पे जाना है। लेकिन उससे पहले जो आपका एनटी ने यहाँ बवाल खड़ा कर दिया है, ठीक है, उसको हम अच्छे से प्रिसाइसली थोड़ा सोच के ही यहाँ पे हमें काम करना है। स्टेप ये है जिनने अटैम्प्ट नहीं किया है उनको भी बोनस मार्किंग मिलनी चाहिए और जिन्होंने अटैम्प्ट गलत किया है उनको भी बोनस मार्किंग मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन के 2 आंसर नहीं हो सकते अलग अलग सेट में, ठीक है। तो ये तो थी मेरी तरफ से आपका थोड़ा सा आपका अपडेट करना था कि स्टूडेंट आपको ज़रा सा पैनिक नहीं होना है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ठीक है। हर चीज़ का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्या है मैंने बता दिया। आपको अपने पर्सनल मेल जो भी आपने नीट में एनटीए में आपका फिल किया है फॉर्म भरते हो उससे आपको पर्सनली वहाँ पे आपका नीट की आपका वहाँ पे एनटीए की साइट में जाना है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स होती हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जाके वहाँ पे आपको पर्सनली मेल करना है कि हमने ये क्वेश्चन आपका इसका आंसर ये आ रहा है, हमने अटेम्प्ट नहीं किया तो इसके लिए आपका बोनस मार्किंग होनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ की पूरे 5 नंबर बढ़ा दिए जाए, ठीक है। और जिनने गलत किया है, गलत किसके अकॉर्डिंग, एक सेट में सही हो रहा है तो दूसरे में आपका गलत हो रहा है, तो ऑनेस्टली कहूँ तो ये क्वेश्चन अपने आप में एलिमिनेट हो जाना चाहिए और हर एक स्टूडेंट को उसमें बोनस मार्किंग मिलनी चाहिए या तो फिर किसी को भी नंबर नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये था मेरा पर्सनली सजेशन आप लोगों के लिए। आप लोगों को तुरंत इस पर आपका एक्शन लेना है। एक्शन क्या लेना है? अपने पर्सनल मेल से आप लोगों को मेल करना है। बाकी आप लोगों के क्या डाउट्स हैं, व्हाट्सएप का लिंक है वहाँ पर जाइए, ठीक है। दूसरा, आप लोगों को कोई भी डाउट डेफिनेटली पूछ सकते हैं व्हाट्सएप लिंक में, ठीक है। और अगर आप पर्सनली मेरे को सपोर्ट करना चाहते हो डेफिनेटली सपोर्ट भी कर सकते हैं, उसका भी गूगल पे आपका नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। और अगर आपको पर्सनल काउंसलिंग चाहिए, कॉलेज कैसे सेलेक्ट करना है, उसके लिए ऋषभ सर आपका काउंसलिंग ले रहे हैं तो डेफिनेटली उनसे आप जुड़ सकते हैं। उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या प्रोसेस है, वो भी आप व्हाट्सएप लिंक के थ्रू पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक बढ़िया से अच्छे से प्यारे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जहाँ भी रहिए सीखते रहिए और चमकते रहिए।